पहले तो आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ सेवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक हूं। मैं मूल रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। अभी दिल्ली में मेरा केंद्र है। सर जी, इस तरह इतने श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी को समर्पित 350 हवन हो रहे हैं और 3.5 लाख आहुतियां पाई जा रही ने। श्री सतगुरु दलीप सिंह जी के रजा अनुसार या हुक्म अनुसार आप जी इस की कहना चाहोगे? देखिए, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान जो है वो समस्त विश्व के लोगों के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि विश्व चलता है सत्य से, प्रेम से, अमन से, भाईचारे से। और गुरु तेग बहादुर जी ने यही प्रेरणा दी कि सत्य के मार्ग पर डटे रहना है, असत्य के सामने कभी झुकना नहीं है। जुल्म करने वाला अत्याचारी कितना भी आपको डराए धमकाए, उससे डरना नहीं है। चाहे अपना धन देना पड़े, चाहे अपना तन देना पड़े, अपना शीश देना पड़े, अपना परिवार देना पड़े, पर सत्य के मार्ग से डिगना नहीं है। ये प्रेरणा ता कयामत तक लोगों के लिए काम आएगी कि हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तभी इस धरती को सुंदर और खुशहाल बना सकेंगे। मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूंगा सदगुरु दलीप सिंह जी महाराज को कि आज 350 वर्ष जो शहीदी को हो गए हैं, उसके अवसर पर यहाँ पर हवन यज्ञ का आयोजन किया और सभी समुदाय संप्रदाय के लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया। आज विश्व में जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसे समय में सदगुरु दलीप सिंह जी आशा की एक ज्योति हैं। हिंदुस्तान में भाईचारे के लिए, सर्वधर्म समभाव के लिए, भारत में एकता को बनाए रखने के लिए सदगुरु दलीप सिंह जी का ये कार्य अविस्मरणीय है। और मैं मोहम्मद फैज खान भारत के सभी मुस्लिम भाई बहनों की ओर से सदगुरु दलीप सिंह जी महाराज को प्रणाम करता हूं। आपके नेतृत्व में अमन का, मोहब्बत का, प्रेम का ये कारवां चलता रहे और मुस्लिम समाज भी इसमें सदगुरु दलीप सिंह जी के साथ है। कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे। मोदी श्री सतगुरु राम सिंह जी का पंथ है जी। आप जी इतने 2 घंटा तो पहलों भी आप इन लोगों ने दर्शन किए होंगे, इससे थोड़े जी 2 मिनट 1 मिनट की स्टेटमेंट दीजिए। मेरे विचार से जो गो रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा बलिदान है वो सदगुरु राम सिंह जी और उनके साथियों का है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो सबसे बड़ा योगदान है सदगुरु राम सिंह जी और उनके साथी और नामधारी सिख संप्रदाय के लोगों का है। इस बात को कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक बार एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था, मैंने नामधारी भाई को देखा। वो मुझे जानते नहीं थे, पर मैं उनकी वेशभूषा से उन्हें जानता था। मैंने कहा, जी आपको बहुत बहुत प्रणाम है, क्योंकि मैं एक गोसेवक हूं और आप लोगों ने गो रक्षा के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। अंग्रेजों ने आपको तोप से बांधकर उड़ा दिया, लेकिन आप लोग झुके नहीं। कहा, आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है। अंग्रेजों ने हमें बांध के तोप से उड़ा दिया, ये बात सही नहीं है। हम खुद तोप के सामने खड़े हो गए थे। कोई हमारे साथ जोर जबरदस्ती कर सके, ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है। तो मैं सदगुरु राम सिंह जी को और उनके समस्त अनुयायियों को प्रणाम करना चाहता हूं। ये 350 वर्ष जो शहीदी के पूरे हुए हैं, इसे हम अपने हृदय में बनाए रखें और उनसे प्रेरणा लेते हुए सत्य के मार्ग पर चले। धन्यवाद। हर कुछ लोग, जैसे हर धर्म के अंदर कट्टर किस्म के लोग होते हैं, चारों धर्म की अगर बात करें तो अगर हवन यज्ञ को इसको नहीं सही मानते हैं कि सिख धर्म के अंदर इसका कोई स्थान नहीं है हवन का और यज्ञ करने का, मान लो अगर आप की बात करें तो आपका क्या नजरिया इसके बारे में? देखिए, मैं स्पष्ट मानता हूं कि अनीति की राह पे चलने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है, अधार्मिक होता है। हवन अग्नि है। मैं अग्नि को मानूं नहीं मानूं कोई बात नहीं। भगवान ने 24 घंटे की हवन की व्यवस्था कर दी है। सूर्य जल रहा है, पूरी पृथ्वी में प्रज्वलित हो रहा है, हवन की व्यवस्था कर दी। जी मैं जल का अभिषेक नहीं करूं। भगवान ने गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, घग्गर, पंजाब की नदियां, सप्त सैंधव की नदियां दे दी है। अब उसको मानो नहीं मानो, भगवान ने तो दे दिया है। तुम हवन यज्ञ को मानो नहीं मानो, भगवान ने तो सूरज का हवन यज्ञ जारी रखा है, उसको ना कोई रोक पाया
ना रोक पाएगा। ये तो प्रकृति है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमसे लड़ो, किसी मनुष्य से लड़ो, किसी व्यक्ति से लड़ो। अरे भगवान से क्यों लड़ते हो भाई? कोई शैतानी ताकत आज तक तो भगवान से जीत नहीं पाई, उस परम पिता परमेश्वर से जीत नहीं पाई, उस अकाल पुरुष से जीत नहीं पाई। तो वैचारिक मतभेद रखो, वैचारिक मतभेद रखो, लेकिन अपने मुख से, अपने कर्म से ऐसा कुछ ना कर दो कि वो भगवान की बेअदबी के बराबर हो जाए। इस बात का ध्यान। मैं मास्टर इकबाल सिंह, खजानची माता चंद कौर वैलफेयर एंड जस्टिस सोसाइटी। ये जरा हवन यज्ञ हो रहा है सतगुरु दलीप सिंह जी की प्रेरणा सदका हो रहा है। कुछ साडे वीर भरा कहते हैं कि ये जिहड़े कूके है इन्हां दे काम जिहड़े आ सिक्खी धर्म दे नाल बहुते नहीं मेल खांदे, पर मैं उन्हां वीरां नूं भी ये दसना चाहांगा कि सतगुरु राम सिंह जी ने राय सिंह जी नूं बहुत मुश्किल हालातां ते मुश्किल रस्तियां तो भेज के ते ये सतगुरु गोबिंद सिंह जी की मर्यादा मंगवाई सी हजूर साहब तो, उस नूं फिर लागू किया कि जिस वेले सतगुरु राम सिंह जी ने खोटे पिंड विखे 1863 ईस्वी विच आनंद कारज करवाए है, तां भी हवन करके बेदी दे नाल वो आनंद कारज होए सन। ते जिहड़ा होर समाज सीगा विआह पढ़ाउण वाला उदों कई उन्होंने पंडित कह देंगे आ, ब्राह्मणवाद कह देंगे आ, उन्होंने बहुत रौला पाया तो सरकार के अगेंस्ट कर दी। इन्हों के अगेंस्ट सरकार को दरखास्त दे के केस चलिया तो सतगुरु राम सिंह जी ने फिर वो केस जितया सी, फास्ट ट्रैक पर लगा सी। 28 दिन इन्हों की पेशी पैंती रही तो ये मंजूर होए सन, हवन उदों भी होए सीगे। उस तो बाद सतगुरु हरि सिंह जी का वेला आया, सतगुरु प्रताप सिंह जी का आया, सतगुरु जगजीत सिंह जी का आया। ये निरंतर नामधारी परिवारों के विच समाज के विच हवन चलते हैं। ये हवन कोई उठी रीति नहीं है, ये बिल्कुल सतगुरु गोबिंद सिंह जी दियां उचारण कीतियां हुई बाणियां इहदे विच है। सतगुरु नानक देव जी की उचारण की हुई जपजी साहब है, जाप साहब दूसरा, अकाल उस्तत, चंडी दीवार, चंडी चित्र दूसरा, उगरदंती अते चौपाई। ये सारियां बाणियां 5 सिंह बैठ के पढ़ते हैं पोथियां तो, ते 2 सिंह जिहड़े हुंदे आ वो एक आहूतियां पाउंदा है हवन दे विच तां एक जल दा छिट्टा मारदा है। इस तरह साडी परंपरा दे विच नामधारी परंपरा दे अनुसार 7 आदमी बैठ के असीं हवन करदे हां। घरां विच भी हुंदे आ, विआह शादियां ते भी साडा इहो ही परंपरा चल रही है जो सतगुरु राम सिंह जी ने चलाई है, और उस अनुसार ही ये जिहड़े सारे हवन हो रहे हैं। तो जो सतगुरु जी ने यह पहल की है कि आपां विश्व भाईचारा वधाउणा है, क्योंकि हिंदू समाज विचों ही असीं हैगे आ ते हिंदू समाज नूं भी आपां सारे नूं नाल लैके चलीए तां होर भी वधिया होवे, क्योंकि शांति चाहिदी है। विश्व शांति वास्ते आपां सारे जने हा मार रहे हैं। ते नाल दी नाल है कि गऊ रक्षक जिहड़ियां भी साडे संप्रदावां जां संस्थावां आ उहनां नूं जोड़न दा सतगुरु जी ने उपराला कीता है। तो वो मेरे हिसाब नाल ये बहुत ही वड्डा उपराला है सतगुरु जी का, बहुत वड्डी उन्हां दी सोच है। तो सानूं इह गल नूं मनना चाहिए। सत श्री अकाल।